सरकार गिरा देंगे। उबाल मच जाएगी, माननीय प्रधानमंत्री को आना पड़ जाएगा, माननीय गृह मंत्री को आना पड़ जाएगा। 1 लाख बच्चे आ जाएं और बोले कि गुरु रहमान खाली टीवी पर चिल्लाता है, चैनल पर चिल्लाता है। 1 लाख बच्चा आ जाएंगे, हम चूल से चूल हिला देंगे, सरकार गिरा देंगे। गांधी मैदान से प्रगति मैदान पैदल जाएंगे, इस 45 साल का आदमी बोल रहा है। मरना भी पड़ा तो मरेंगे, लेकिन बच्चों के लिए करेंगे। आर.के. महाजन को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। बात तेरी जो करना है कर लेना। अगर कल 15 लाख लड़का हो गया तो आप कहिए कि अपना अपना क्वेश्चन ले जाओ, घर से बना के दे देना। इसमें आर.के. महाजन दोषी हैं। वर्तमान में हमारे यहाँ कुछ नहीं है, सड़ा हुआ शिक्षा व्यवस्था है। जिस तरह शराबबंदी के विरुद्ध भिड़े हुए हैं, उसी तरह से चोरबंदियों के विरुद्ध अगर भिड़ जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी को कि कान में जू तक नहीं रहेंगी। 94 से रिकॉर्ड है गुरु रहमान का। कुबेर पुत्रों को पोषित किया जा रहा है। गुरु रहमान को रोड पर पिटाते हुए भी तो लोगों ने देखा है। पटना किसी भी मास्टर की औकात नहीं कि कुछ बोले, क्योंकि डरता है कि कहीं 72 शिक्षक दुकानदार हो गए हैं और छात्र खरीदार हो गए हैं। इंटरपोल से जांच करावे गुरु रहमान का। सिपाही का परीक्षा वायरल हुआ, क्वेश्चन वायरल हुआ। फायरमैन का क्वेश्चन वायरल हुआ। बीएसएससी जैसा सड़ा हुआ आयोग 8 साल में एक परीक्षा नहीं संपन्न करा पाया। 1717 का दरोगा का परीक्षा वायरल हुआ। 2440 दरोगा का क्वेश्चन वायरल हुआ। बीपीएससी 66वीं में औरंगाबाद में क्वेश्चन वायरल हुआ। 67वीं में 150 क्वेश्चन वायरल हुआ। तो वे सारे के सारे चोर जाएंगे और बर्बाद कर देंगे, पूरे बिहार को बर्बाद कर देंगे, पूरे देश को बर्बाद कर देंगे। चौथा बार में एग्जाम लिए तो आप 150 क्वेश्चन आउट करा दिए, अब 5वां बार एग्जाम कब? बच्चों के लिए गुरु रहमान क्या करेंगे? बिहार में बहार है और क्वेश्चन लीक पे लीक हो रहा है। हम बात कर रहे हैं बीपीएससी 67वां बीपीएससी पीटी एग्जाम से ठीक शुरू होने से 15 मिनट पहले प्रश्न लीक हो जाता है साहब। बिहार में है आप, मुस्कुराइए। 6.5 लाख बच्चे और अगर जोड़ लीजिए तो हर फैमिली में 30 लाख परिवार एक दिन में बेसुध हो जाता है। साल भर की तैयारी और सरकार कहती है, बस सरकार के अधिकारी कहते हैं 6 मिनट पहले हुआ था। थोड़ा शर्म कर लीजिए। आप देख रहे द एक्टिविस्ट, मैं हूं हमजा, हमारे साथ हैं गुरु रहमान। बच्चे भविष्य, सालों साल की मेहनत, माँ बाप खेत में मजदूरी करके बोझा ढोके बच्चे को पटना में पढ़ाते हैं। उसके बाद सर ये हो रहा है और आप लोग देखिए, हमसे बड़ा सवाल नहीं, हम लोग होने नहीं दे रहे हैं। हम लोगों ने आवाज उठाया। कल तो मैं रोड पर चिल्लाने लगा था इस तरह घटना देख के, क्योंकि 73 साल के इतिहास में यह पहला घटना हुआ है कि जहां से डीएसपी निकलते हैं, एसडीएम निकलते हैं, सीटीओ निकलते हैं, सेलटेक्स ऑफिसर निकलते हैं, एजुकेशन अधिकारी निकलते हैं, वे उन लोग के क्या परीक्षा कैंसिल हुआ, परीक्षा क्वेश्चन आउट हुआ, तो वे सारे के सारे चोर जाएंगे और बर्बाद कर देंगे, पूरे बिहार को बर्बाद कर देंगे, पूरे देश को बर्बाद कर देंगे। यह निश्चित रूप से इसमें सिस्टम की फेल्योरिटी है। निश्चित रूप से इसमें आर.के. महाजन दोषी हैं, क्योंकि जिसके पास जवाबदेही होती है, जवाबदेही का निर्वहन भी उसी के हाथ में होता है। आप कहते हैं कि 6.5 लाख लड़का था इसलिए सेंटर इधर उधर देना पड़ा, तो आप पढ़ाई में कहते हैं कि पढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार, तो 10-10 करोड़ वोटर होता है। अगर 10 करोड़ वोटर छोड़िए, अगर पढ़ेगा बिहार अब बढ़ेगा बिहार, तो अगर कल 15 लाख लड़का हो गया तो आप कहिए कि अपना अपना क्वेश्चन ले जाओ, घर से बना के दे देना। ये तो बिल्कुल गलत बात है। आर.के. महाजन को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। सरकार दोषी नहीं, आर.के. महाजन पे क्यों? नीतीश जी दोषी नहीं है? नीतीश जी दोषी हैं, 100% नीतीश जी दोषी हैं। नीतीश जी दोषी इसलिए हैं कि उन्होंने, आप नाम लेने से काहे डर रहे? नाम लेने से तो मैं किसी से नहीं डरता हूं भाई। आप सुनिए मेरी बात। सिपाही का परीक्षा वायरल हुआ, क्वेश्चन वायरल हुआ। फायरमैन का क्वेश्चन वायरल हुआ। बीएसएससी जैसा सड़ा हुआ आयोग 8 साल में एक परीक्षा नहीं संपन्न करा पाया। 1717 का दरोगा का परीक्षा वायरल हुआ। 2440 दरोगा का क्वेश्चन वायरल हुआ। बीपीएससी 66वीं में औरंगाबाद में क्वेश्चन वायरल हुआ। 67वीं में 150 क्वेश्चन वायरल हुआ। तो इस वायरल होने पर हम लोग चिल्लाए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को कि कान में जू तक नहीं रहेंगी। कल माननीय मुख्यमंत्री जागे तो उन्होंने स्वतः जागने में देर नहीं कर दी, बिल्कुल देर कर दी। बिल्कुल हजारों बच्चों के लाइफ के साथ खिलवाड़ हो गया, तब देर तो हुआ ही है। लेकिन अगर देर है दुरुस्त है, अगर अभी भी जाग जाएं और जिस तरह शराबबंदी के विरुद्ध भिड़े हुए हैं, उसी तरह से चोरबंदियों के विरुद्ध अगर भिड़ जाएं तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सुधार होने की संभावना दिख रही है। शर्त है कि नीतीश जी को पीछे
शराबबंदी पे पूरा पुलिस प्रशासन लग जाता है। बिहार के भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं बच्चे? तो इसके लिए कुछ नहीं, बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है। प्राचीन भारत नालंदा विश्वविद्यालय का हम लोग गौरव अब केवल रह गया है कि हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय था, हमारे यहाँ आचार्य चाणक्य थे, हमारे यहाँ फलाना थे, हमारे यहाँ ढिकाना थे, हमारे लिए ये थे। लेकिन वर्तमान में हमारे यहाँ कुछ नहीं है, सड़ा हुआ शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था सड़ चुका है। बच्चों के लिए गुरु रहमान क्या करेंगे? बच्चों के लिए गुरु रहमान अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे, गांधी मैदान से प्रगति मैदान जाएंगे, प्रधानमंत्री से मिलेंगे, गृह मंत्री से मिलेंगे, आमरण अनशन करेंगे, मरना भी पड़ा तो मरेंगे, लेकिन बच्चों के लिए करेंगे। सिर्फ टीवी चैनल पे बोलेंगे? नॉट एट ऑल। गुरु रहमान का रोड पर चिल्ला रहा था अकेले, चिल्ला के सारे जगह दहाड़ा है। मैं हर जगह करता हूँ, 94 से रिकॉर्ड है गुरु रहमान का कि बच्चों के साथ था, है और रहेगा, क्योंकि मैं बच्चों के दर्द को समझता हूँ, क्योंकि मैंने जिंदगी के कुछ ऐसे पल काटे हैं कि मुझे एहसास है बच्चों के दर्द का। बच्चे बड़े परेशान है, मैं बात कर रहा हूँ। बच्चे परेशान होना स्वाभाविक है, लाजमी है। इतना पढ़ने के बाद एक बार बढ़ा, दूसरा बार हुआ, दूसरा बार बढ़ा, तीसरा बार हुआ, तीसरा बार हुआ, चौथा बार में हुआ, चौथा बार में एग्जाम लिए तो आप 150 क्वेश्चन आउट करा दिए। अब पांचवा बार एग्जाम कब और कब अगर आप लेते भी हैं तो क्या गारंटी है कि उसमें उस तरह की धांधली नहीं होगी। बच्चे का परेशान होना स्वाभाविक है, लेकिन बच्चों से मैं इतना अनुरोध जरूर करूंगा कि अगर आप कोई भी हिंसात्मक गतिविधि करते हैं तो निश्चित रूप से सरकार को मौका मिलेगा, दबा देगा, और अहिंसा में बल है तो सड़क पे उतरिएगा। निश्चित उतरेंगे, सड़क पर उतरेंगे, गांधी मैदान से प्रगति मैदान पैदल जाएंगे। इस 45 साल का आदमी बोल रहा है, जाएंगे, लेकिन बच्चों के साथ रहेंगे मरते दम तक। तो कब आंदोलन शुरू होगा? देख लेते हैं। अभी आर्थिक अपराध इकाई 3-4 दिन में बोला है कि हम रिपोर्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन महानुभाव पकड़ाते हैं। आपको लगता है कि छोटे अधिकारी से ये सब काम हो जाता होगा? बिल्कुल नहीं, छोटे अधिकारी कठपुतली होते हैं। आम आदमी कर पाएगा ये चीज? आम आदमी तो बेचारा रोजी रोटी के लिए मर रहा है। इसमें देखिए, इसमें बड़े बड़े कोचिंग संस्थान के भी शामिल हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इसमें आपको विधायक भी शामिल हैं, मंत्री भी शामिल हो सकते हैं, एमपी भी शामिल हो सकते हैं। बड़े बड़े अरबों खरबों का वारा ने आ रहा है इसमें। आम आदमी ऐसा काम कर ही नहीं सकता है चाह के भी, क्योंकि ये पैसों का खेल हो रहा है। कुबेर पुत्रों को पोषित किया जा रहा है और ये गुंडागर्दी की चरम अवस्था है। सब क्या सुधर गया भाई? लोग तो ये भी बोलेंगे ना, गुरु रहमान खाली टीवी पे चिल्लाते हुए नजर आएंगे। नहीं, गुरु रहमान को रोड पर पिटाते हुए भी तो लोगों ने देखा है। गुरु रहमान को तो हाजत में बंद होते हुए भी तो लोगों ने देखा है। उस वक्त लोग कहाँ गए? गुरु रहमान 14 मिनट लगातार कारगिल चौक पर पिटाता रहा है, उस समय कहाँ थे? हम तो कहेंगे बच्चों को कि 6.5 लाख बच्चे हैं, गुरु रहमान आह्वान कर रहा है 1 लाख बच्चे आ जाएं, 1 लाख बच्चे आ जाएं और बोले कि गुरु रहमान खाली टीवी पर चिल्लाता है, चैनल पर चिल्लाता है। 1 लाख बच्चा आ जाएंगे, हम चूल से चूल हिला देंगे, सरकार गिरा देंगे। सरकार गिरा दीजिएगा अहिंसा के बल पर, अहिंसा के बल पर, बिना लाठी बिना ढेला के सो जाएंगे हम रोड पर। चलाना है तो रोलर चलवा दीजिए, लेकिन 1 लाख तो बच्चे हैं, 6.5 लाख बच्चे में 200-300 बच्चे आते हैं और बोलेंगे रहमान सर खाली टीवी पर चिल्लाते हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोग को, उनके हित पर अहित हो रहा है। पटना किसी भी मास्टर की औकात नहीं कि कुछ बोले, क्योंकि डरता है कि कहीं उसको। तो आपको क्यों नहीं डर लगता? आपको डर नहीं लगता? सिवाय रब के मुझे दुनिया में किसी से डर नहीं लगता है, इतना तय आप लिख लीजिए, क्योंकि सच जहां सच है वहां ईश्वर है, उसका देश है ये। मैं भारत का हूं, राष्ट्रवादी हूं, ना हिंदू राष्ट्रवादी हूं ना मुस्लिम राष्ट्रवादी हूं। और जिस राष्ट्र की शिक्षा बर्बाद हो जाएगी उस राष्ट्र में फिर राज की तो शिक्षा बर्बाद हो गई, चौपट हो गई, अब कैसे सुधरेगा? युवा जागेगा तब। जाति पार्टी, बैकवर्ड युवा, फॉरवर्ड युवा, SC युवा, ST युवा, मियाँ युवा, टिया युवा, ये युवा छोड़ के युवा हो जाए, झंडा छोड़ के युवा हो जाए, पार्टी छोड़ के युवा हो जाए, सरकार की चूल हिल जाएगी। महाराज कहाँ हैं आप? युवा हो ही नहीं रहा है। युवाओं में ही गलती है। युवा में 100% युवा एक नहीं है। युवा 6 लाख लड़के हैं। रुक कर दें, जब किशनगंज जा सकते हैं परीक्षा देने, अररिया जा सकते हैं, नेपाल के तराई में जा सकते हैं, तो कम से कम 4 लाख लड़का, 5 लाख लड़का गांधी मैदान नहीं आ सकता है। 5 लाख लड़के पटना आ जाएंगे तो उबाल मच जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री को आना पड़ जाएगा, माननीय गृह मंत्री को आना पड़ जाएगा। उस दिन सरकार या तो
तमाम उन चोरों को, मैं तो चोर ही कह रहा हूं, जो करना है इनको कर ले। हमारा मुझे नहीं लगता सीधा एकदम सीधा साधा बात तेरी, जो करना है कर लेना। यश अपयश मान हानि जिंदगी जीवन मृत्यु ये ऊपर वाले के हाथ में है। ये लोग क्या करेंगे जब खुद इनका जमीर मर चुका है, जब खुद जमीर मर चुका है, अपने बेटे को फ्लाइट से भेजेंगे परीक्षा दिवाने के लिए, और बेचारा 28-28 घंटा में खड़ा होकर दिल्ली से पटना पहुंचता है, उसके बाद किशनगंज आता है परीक्षा देने में। तो अगर इस तरह का काम ये लोग कर रहे हैं तो इन लोग को चोर नहीं कहें तो क्या इन लोग को महात्मा कहें, इन लोग को सुशोभित करें, इन लोग को भारत रत्न दे, इन लोग को। बाकी टीचर शांत नजर आ रहे हैं, बाकी टीचर शांत नजर आ रहे हैं, वो उनकी मर्जी, लेकिन मेरे दिल में टीचर से आह्वान नहीं कीजिएगा। नाम के लिए बड़े बड़े के टाइटल लगाए बैठे हैं, मगर छात्रों के पे चुप बैठे हैं। उनको सामने आना चाहिए अगर उनकी जमीर जिंदा है तब, क्योंकि शिक्षक, बहुतर शिक्षक दुकानदार हो गए हैं और छात्र खरीदार हो गए हैं। तो वैसी परिस्थिति में उनकी जमीर मर गई है। जमीर मर गई, या तो टैक्स चोर होंगे वो, या अन्य कोई बात होगी, तभी वो नहीं आ रहे कि सरकार उनको कुछ ना कुछ कर देगी। हम वो कर रहे हैं, इंटरपोल से जांच करावे गुरु रहमान का। गांधी मैदान में सोया हुआ पोस्टर बांट के आज रहमान यहाँ पहुंचा है, अपने हिम्मत पर, अपनी ईमानदारी पर, अपनी सत्यता पर और अपने बच्चों के बल पर। गुरु रहमान सर जो हर मामले में बच्चों के साथ खड़े नजर आते हैं, आपको वो बीपीएससी का मामला हो या पुलिस बहाली का, अगर कोई बोलता हुआ नजर आएगा तो वो रहमान सर नजर आएंगे। कह रहे हैं कि जात धर्म से उठिए साहब, 6 लाख बच्चे हैं, 1 लाख भी आ गया तो सरकार हिला देंगे, और सरकार को उन लोगों को पकड़ना होगा जिन्होंने ये काम करवाया है। आपको क्या लगता है बिहार में पेपर लीक का बहार है? किसके इशारे पे होता है ये सब? नीचे कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।